नमो अनन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्र नमो लोये सर्वसां नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य दयाल चंद्र सुगाणी जी के आध्यात्मिक पत्र नंबर 22। कल चौथा चला था, आज पांचवा चलेगा। प्रश्न ऐसा है कि किस प्रकार आत्मा अपनी और पुरुषार्थ की वृद्धि करने का प्रयोग करता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको परमात्मा बनने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, वो प्रश्न चल रहा है। उसमें जो कल बात आई थी कि पुरुषार्थ करने में केंद्र बिंदु में सिर्फ अपना आत्मा है। और कैसा है आत्मा कि अखंड मतलब वन पीस ज्ञान घन, माने अंदर बाहर सब जगह ज्ञान है, बीच में खाली जगह नहीं, पूरा सॉलिड पीस। घन माने सॉलिड पीस, बुंगड़ी नहीं, पाइप पे बुंगड़ी है वो नहीं। सॉलिड पीस माने लोहे का टुकड़ा सड़िया होगा ऐसा। वो ज्ञान घन, पुरुषाकार माने देहाकार, और शरीर अंदर के कर्मों, इसके अंदर में राग द्वेष के जो ढेर सारे भाव हैं वो, उसके अंदर वहां से और आगे गए तो ब्लैंकनेस, निरिकलता, शून्यता, उससे भी गहरा ऊंडा, शुद्ध पर्याय से भी ऊंडा, तो कह नहीं सकते कैसा, तो चैतन्य तत्व। चैतन्य जानने देखने वाला तत्व माने विश्व में जितने भी जीव अजीव पदार्थ हैं, पदार्थों सार जो है, तो माने सार, तत्व माने पदार्थ। इन सभी जितने भी पदार्थ हैं उन सबका सार तत्व, चैतन्य तत्व। इतना ही नहीं, मैं हूं, उसमें मैं पना लगा है, यही मेरा अस्तित्व है, बस यही, ये मेरे से कभी नहीं बिछड़ता, क्योंकि ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरे ओरिजिनल रूप है। वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरने वाला है। कर्म चेंज होते हैं, राग द्वेष चेंज होते हैं, शरीर चेंज होता है, अवस्थाएं बदलती हैं, ये नहीं बदलता। वो है केंद्र बिंदु साधना का। मतलब आगे बढ़ना है तो, परमात्मा बनना है तो किसी के हेल्प की जरूरत नहीं। अपना परमेश्वर जो स्वयं है, जो अपना अस्तित्व है, वही हेल्पफुल है, कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं। क्योंकि आत्मा से परमात्मा बनने में हम टोटली किस पे डिपेंड है, आत्मा पे डिपेंड है। आत्मा नहीं मिला था, उसके पहले आत्मा कहाँ है कैसे ढूंढना, उसके लिए सदगुरु की जरूरत थी। और सदगुरु का उपदेश हमारे जीवन में उतरे, उसके लिए सर्व समर्पण भाव और भक्ति की जरूरत थी। कांटेक्ट के लिए सत्संग की जरूरत थी। लेकिन अभी आत्मा का दर्शन हो गया तो फिर अब कौन हमारा केंद्र बिंदु है, अब किसी की जरूरत नहीं। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं, हमारा आत्मा ही काफी। कैसा आत्मा, ऐसा आत्मा जो ब्लैंकनेस को भी देखने वाला है, उससे भी गहरा है।
शुद्ध पर्याय से भी गहरा है। वो आत्मा है, वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही हमारा अस्तित्व है। तुम्हारा नाम क्या, तो नाम बोलेंगे तो वो तो शरीर का नाम है। तुम्हारा काम क्या, तो ये जो बाहर में शरीर करता है वो तो अपना काम है ही नहीं। देखो, असल में परमात्मा को इतनी शांति है कि उसको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्या, वो निष्क्रिय तत्व है। वो उसकी निष्क्रियता को बताने के लिए कहते हैं वेदांत में कि कुछ नहीं कर सकते परमात्मा की इच्छा के बिना। उसमें ये नहीं कहना है कि परमात्मा कोई है और वो करता है, या ये कहना है कि तुम निष्क्रिय तत्व हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। न तुम बाहर का कुछ कर सकते, न शरीर का कुछ कर सकते, न राग द्वेष के भावों को तुम आगे पीछे चेंज कर सकते, न वेदन को जब चाहे तब ला सकते। तुम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा को जरूरत ही क्या है? जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको जरूरत क्या है कुछ करने की? कौन करेगा? कुछ करेगा तो कौन करेगा? जिसको कोई इच्छा होगी वो करेगा। करना और नहीं करना उसका बेस है इच्छा है। परमात्मा अधूरा नहीं है। परमात्मा 90% नहीं है कि 10% के लिए उसको कुछ करना पड़े। परमात्मा 100% परिपूर्ण, अपने आप में शुद्ध और परिपूर्ण है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा अस्तित्व है। शुद्ध पर्याय का अर्थ जब यहाँ नजर जाती है ऐसे तत्वों के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, तब 100% वेदन आता ही है। ऐसा कभी नहीं बनता कैसे परम तत्व के ऊपर नजर पहुंचे और हमको वेदन न आवे, ऐसा कभी नहीं बनता है। आता ही है, क्योंकि जो उसको देखेगा वो धन्य हो जाएगा। वेदन माने क्या? खुशी का अनुभव, धन्यता का अनुभव, सौभाग्य का अनुभव, चिंताओं के मुक्त ऐसा अनुभव है। वेदन क्या चीज? जब वेदन आता है तो कोई चिंता नहीं होती किसी प्रकार की, कुछ क्षण के लिए। क्यों ऐसा होता है चिंता मुक्त? संसार में तो इतने लफड़े हैं, तो इतने चिंता मुक्त क्यों हो जाते हैं? वही दुकान पहले थी, अभी भी वही दुकान है, अभी चिंता क्यों नहीं है? देखो, पहले धंधा अच्छा चलता है तो अभी और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, अभी नहीं, अभी टारगेट और बढ़ाओ। अभी धंधा नहीं चल रहा है, मंदा है, तो कोई फिक्र नहीं हो रही। क्यों? लोग मंदिर में टैप बजाते हैं भजन की, कीर्तन की, प्रवचनों की, और हम लोग पागल लोग दुकान पे टैप लगाते हैं, दुकान पे धर्म की बुक रखते हैं। क्यों ऐसा? खाली बैठे तो उधर उधर गप्पे मारना रहता है, उसके जगह पे ऐसा क्यों चेंज आया? नहीं, ये जीवन बदलता है, जीवन सुखमय है, शांतिमय है, व्यर्थ की चिंता हम नहीं करते। इसका ये सबूत है। ये चक्की ऐसे ही चलने वाली है दुनिया में। संसार नहीं बदला है, दुनिया नहीं बदली है, लेकिन हम बदल गए हैं। क्यों बदल गए? जिसको परमात्मा मिल जाए उसको क्या फिक्र? जो जिस जो अवस्था, जो ज्ञान परमात्मा को देख लेवे वो तो नाचने लगे, उसको काय को फिक्र किसी बात की भी। ये वेदन सबूत है कि हमको परमात्मा मिल गया है, सीधी बात है। वेदन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, तरंग की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये तरंग इसलिए उठी है क्योंकि समुंदर है, ये हम वैल्यू है उसकी। असल में वैल्यू हम किसकी करते हैं? समुंदर की करते हैं। वेदन की वैल्यू नहीं है, वो समुंदर की वैल्यू है। यहाँ ये बात कहते हैं कि शुद्ध पर्याय तो होगी ही, आनंद तो आएगा ही, अशांति तो दूर हो ही जाएगी, शांति तो मिलेगी। लोग रोते हैं उस वक्त हमको कोई टेंशन नहीं होता है, धंधा नहीं चल रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये परेशानी वो परेशानी, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं। तो वेदन आएगा, लेकिन ये तत्व कैसा है?
शुद्ध पर्याय का अस्तित्व भी उसी वक्त है, मालूम भी पड़ता है कि वेदन आया है। एक साथ में दो मालूम पड़ता है, एक तो परम तत्व जो है जिसमें कोई अवस्था नहीं है, जिसमें कोई लहर नहीं है, कोई वेदन नहीं है, ऐसा। और एक जब उसको देखते हैं तब जो आनंद आता है, जो वेदन होता है, वो दोनों साथ में दिखता है। परम तत्व तो अजर अमर है, लेकिन ये वेदन है वो क्षण भंगुर है। वो आएगा चले जाएगा, आएगा चले जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस करते 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 फिर 1 मिनट 1 सेकंड का रहेगा, फिर 2 सेकंड का रहेगा, फिर 1 मिनट का रहेगा, फिर 4 मिनट का रहेगा। ऐसा करते करते अगर कंटिन्यूअस 48 मिनट रह गया अंदर में, तो आप परमात्मा बन जाओ। इतनी बात है, परमात्मा बनने के लिए इतना लगता है। लेकिन 48 मिनट तक पहुंचने के लिए हमको जो कोशिश करनी पड़ती है, उसमें हो सकता है कि 2-4 भाव भी निकल जावे या एक भाव निकले, क्योंकि बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और यही प्रश्न है, कैसे कोशिश करते हैं ज्ञानी? कि ज्ञानी पुरुष वेदन आता है तो वेदन को अपने अस्तित्व से मिलाते नहीं है, ये बात है। इधर ये बात, वेदन जरूर आता है उनको, जब भी आत्मा को देखते हैं तो वेदन जरूर आता है, लेकिन वो दोनों अस्तित्व अलग अलग है। एक परमानेंट अस्तित्व है और एक टेम्पररी अस्तित्व है। वेदन है वो टेम्पररी अस्तित्व है, वेदन नहीं है ऐसी अवस्था है शून्यता, वो भी टेम्पररी है। राग द्वेष वाली अवस्था है, वो भी टेम्पररी है। 3 अवस्था होती है, राग द्वेष वाली हो, या ब्लैंकनेस हो, या फिर वेदन हो आत्मा का। 3 में से कोई भी एक होती है अवस्था, लेकिन ये तीनों भी टेम्पररी है। और परमात्मा तो अजर अमर है। तो जब हम अजर अमर तत्वों को देखते हैं अंदर में, भीतर में परमात्मा को, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, वेदन से भी भिन्न, तब हमको वेदन आता है। तो ज्ञान दोनों को जानता है, परमात्मा को भी और उसके आनंद को भी, दोनों को जानता है। ताजमहल भी दिखता है और ओ भी होता है, दोनों साथ में। ऐसे परमात्मा भी दिखता है और आनंद भी आता है, और दोनों चीज का भान ज्ञान को है। लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं, ये वेदन में नहीं, मैं तो ये इतना ही में वो है, लेकिन कौन है, मना नहीं करते हैं, लेकिन मेरे में नहीं है और मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं तो परमात्मा हूं। वेदन नहीं था तब भी मैं था, मैं राग द्वेष करता था तब भी था, जन्म के पहले भी मैं कहीं था, और अब वेदन आ रहा है तब भी मैं हूं, वेदन छूट रहा है तब भी मैं हूं, वेदन और ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी मैं रहूंगा, मैं मुनि बनूंगा तो भी रहूंगा, और मैं सिद्ध भगवान बनूंगा तब भी मैं रहूंगा। जो भी चेंजेस आए वो किसमें आए, संयोगों में, अवस्था में। और मेरे में कोई चेंज कभी आया नहीं, मैं चेंज हो सके ऐसा हो ही नहीं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, मेरे में चेंज कैसे आएगा? हम पत्ते खेलते हैं तो 52 पत्ते रहते हैं, एक एक को चार जने बैठे हैं, 13 पत्ते मिलते हैं। क्या एक गेम हुई, फिर दूसरी गेम हुई, फिर तीसरी गेम हुई, ऐसे गेम बदलते रहती है। पत्ते उतने के उतने रहेंगे, कितने? 52। वो इंटरचेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट गेम में हमको काली का एक आया, तो नेक्स्ट गेम में नहीं आया, वो लाल का एक आ रहा है, नहीं भी आया, सब एक को चले जा रहे हैं, ऐसा ही माने क्या? लेकिन पत्ते तो वही के वही रहते, वो बदलते नहीं। कायम भी रहना है और बदलते रहना है, कायम भी रहना है और बदलते रहना है, तीर भी रहना है और तरंगे भी उठ रही है। तो जब हम आत्मा को देखते हैं, जो स्थिर तत्वों को देखते हैं, जो परमात्मा को देखते हैं, तब आनंद जरूर मिलता है, उसको भी हम जान लेते हैं। लेकिन मेरा अस्तित्व अलग और आनंद का अस्तित्व
अलग। आनंद है मेरी बाउंड्री के बाहर, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं। समुद्र में तरंगे नहीं होती है, दिखाई देती है। तरंग अलग, समुद्र अलग। समुद्र तो स्थिर तत्व है, विशाल है। तरंगे तो है छोटी छोटी। जितना समुद्र विशाल है उतना थोड़ा विशाल। इसीलिए समुद्र में तरंगे लाखों रह सकती है, करोड़ों रह सकती है, लेकिन एक तरंग में समुद्र नहीं रह सकता है। देखो, एक साथ अनंत गुण की अनंत पर्याय है आत्मा में अभी इसी वक्त, लेकिन एक तरंग में आत्मा नहीं है। जबरदस्त तत्व है ये, परमात्मा की शक्ति जबरदस्त है। और वो परमात्मा कौन है, किसकी बात चल रही है कि ऐसा ऊंडा चैतन्य तत्व मैं हूं, दूसरों की बात नहीं चल रही है। ऐसा परमात्मा में इस देह मंदिर में कर्म से, शरीर से, राग द्वेष के भावों से और आनंद की पर्याय से सबसे भिन्न अंदर में बैठा हूं, अजर अमर तत्व। ऐसी प्रथम श्रद्धा जब ही कही जाती है कि ऐसी श्रद्धा के प्रसार के साथ, प्रसार क्यों लिया श्रद्धा का प्रसार क्यों लिया, क्योंकि असंख्य प्रदेश में फैलती है श्रद्धा। क्या एक प्रदेश नहीं है कि ये है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा एरिया जो है पूरे प्रदेश में अहमपना करती है। क्या देवचंद भाई कहते हैं तो आंख नाक कान सब साथ में आ जाते हैं। क्या अभी आंख का अलग निकाल के फोटो डालते हैं, ये देवचंद भाई, ये देवचंद भाई नहीं, सिर्फ मुंडी लगाओ इधर और बाकी सब निकाल देते हैं। देवचंद भाई नहीं, वो देवचंद भाई का सर का फोटो चेहरे का, देवचंद भाई नहीं। देवचंद भाई कहते हैं पूरा बॉडी है। ऐसा मैं आत्मा कहते हैं ये श्रद्धा जो है जहाँ अपनापन करती है वो पूरे बॉडी में प्रसरती है, चैतन्य की बॉडी में। एक तो अंदर में ऊपर दिखती है वो तो शरीर जड़ की बॉडी है, अंदर एक वन पीस ज्ञान की बॉडी है, इनविजिबल। क्या आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, ऐसी इनविजिबल बॉडी ज्ञान की है। वो ज्ञान की बॉडी पूरी जो है यहाँ से लेकर के वहां तक, पूरा सर से लेकर के नीचे तक पूरी बॉडी, आगे पीछे सब, अंदर बाहर सब। अंदर डालते हैं ना, पानी डालते हैं तो अंदर गुड़ करके जाता है ना, तो जैसा खाली जगह में जाता है पानी नली के द्वारा, लेकिन आत्मा वहां पर है। आत्मा देखो ये फ्रंट पोर्शन है, एक पोर्शन, ठीक, बीच में हवा है, नलियां हैं ढेर सारी, ऐसी रचना है। लेकिन आत्मा वन पीस है, उसमें कोई हवा बीच में नहीं है। छाती का भाग और पीठ का भाग, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है उसमें भले न करोड़ों नलियां हो तो भी आत्मा वन पीस है। यहाँ से लेकर के वहां तक का पूरा ज्ञान वहां रहता है, टोटल रहता है, वहां कोई पोलाण नहीं है। शरीर का पोलाण है, लेकिन अंदर में जो ज्ञान बॉडी है उसमें कोई पोलाण नहीं। इसीलिए पेट में जब आवाज आती है, ऊपर नीचे होती है गैस जैसा, तो हमको मालूम पड़ जाता है। क्यों मालूम पड़ता है, ऐसा करे तो ऐसा, करे तो ऐसा, तो मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि ये टच नहीं करता है। इतना 1 mm का भी फर्क होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, जैसा ऐसा करते ही मालूम पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां ज्ञान है वहां मालूम पड़ता है, जहां ज्ञान नहीं है वहां मालूम नहीं पड़ता है। ये प्रूव करता है कि अंदर में शरीर की बॉडी पोली है, लेकिन अंदर में जो आत्मा है वो पोला नहीं है, वो ज्ञान पिंड है, वन पीस। ऐसा श्रद्धा में ये आत्मा ऐसा जो आता है, तो श्रद्धा पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक प्रसरती है, हर प्रदेश में प्रसरती है। आउटर लुक नहीं, सिर्फ आउटर, इनर, आउटसाइड, सब ऑल राउंड, फ्रंट, बिहाइंड, साइड,
पूरा, ऐसे पूरे असंख्य प्रदेश में श्रद्धा फैलती है और कहती है ये मैं चेतन तत्व हूं, ऐसा करती है। विश्वास कहाँ करती है, ऐसी ऐसा विश्वास करती है। कौन से एरिया में और कैसा विश्वास करती है। तो ऐसी श्रद्धा के प्रसार के साथ जब लीनता का अनुभव होता है तब यथार्थ श्रद्धा कही जाती है। ये तो बिगिनिंग हुई। अब यहाँ से आत्मा के दर्शन हुए, नजर वहां गई और वेदन आया, पूरे सर्वांग सर्वांग श्रद्धा प्रसर गई और आनंद आया, विश्वास आया कि मैं परमात्मा हूं। ये तो यहाँ से शुरुआत हुई। अब इसमें आगे बढ़ना है तो जैसे वो शुरुआत किया है ना वैसे ही दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, क्योंकि अभी हम आत्मा को तो जान लिए लेकिन परमात्मा बनना बाकी रह गया है। तो बार बार परमात्मा बनने के लिए, जैसे एक बार पहली बार आत्मा को देखा तो सारे टेंशन खत्म, सारी इच्छाएं खत्म। अब सुख दुख की अम्मा परवाह नहीं होती है। क्या चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब है। कुछ चाहिए भैया नहीं, अब सब कुछ मिल गया, जो मिलना था वो सब मिल गया। ठीक, लेकिन अभी अभी पूर्व कर्म के कारण किसी के ऊपर डिपेंडेंस रहना पड़ता है, जैसे डॉक्टर के ऊपर, दवा के ऊपर। चलना है तो व्हीकल चाहिए, ऑटो चाहिए। भूख लगे तो पीड़ा खत्म करने के लिए खाना चाहिए, रोटी चाहिए। परमात्मा है फिर भी वो सब चाहिए। तो पूर्व कर्म भी है, वर्तमान में अनंतानुमंदी के अलावा दूसरा कर्जा भी है। 99,999 बोला था ना, इसमें 90,000 चुका दिया तो एक 9 कम करो। कौन सी साइड से कम करना? 99,999, इसमें एक 9 निकाल दो। कौन सा 9 निकालो अब? लेफ्ट साइड का कि राइट साइड का? आत्मा का दर्शन हुआ तो लेफ्ट साइड का 9 निकल गया। निकला तो 9 ही निकला है, लेकिन कौन सी साइड का निकला है? लेफ्ट साइड। और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो आप कुछ भी कर लो, फिगर वैसा ही रहेगा। मेन फिगर तो 9 है लेफ्ट साइड, वो निकल गया आत्मा का अनुभव होते ही। लेकिन अभी पूर्व कर्म के कारण और वर्तमान में अस्थिरता के कारण इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस नहीं है कि हम निरंतर अंदर में रहे। इसी कारण अभी 9,999 रुपीज का कर्जा बाकी है। बस वो चुका देगा ना तो परमात्मा बन जाएगा। चुकाना तो पूरा पड़ेगा, एक भी चुकाए बिना तो नहीं चलेगा, पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो परमात्मा बनने की अभी यात्रा करना है और इसके लिए हमको एक ही काम करना है। जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड का 9 निकाला है उसी तरीके से कमाई करते जाओ और देते जाओ। दूसरा क्या रास्ता है? आत्मा को देखना वो सबसे बड़ी कमाई है। બહારની સંપદા કોઈ સંપદા નથી અને બહારની વિપદા કોઈ વિપદા નથી। पूज्य गुरुदेव जी के वचन है। चैतन्य का स्मरण वो संपदा है और चैतन्य का विस्मरण वो विपदा है। मैं परमात्मा हूं संपदा है, ये तुम्हारी कमाई है। पैसा कमाना है तो क्या करना? तो दुकान जाना। और परमात्मा बनना है तो क्या करना? कहीं जाना माना की जरूरत नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, खलास, गाड़ी आगे चलेगी। इतना ही है, इतना इजी है। परमात्मा बनना बहुत इजी है, क्योंकि परमात्मा कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। क्या स्टील के बर्तन बनाते हैं या प्लास्टिक की थैलियां बनाती हैं, ये मैन्युफैक्चर होता है। कोयला मैन्युफैक्चर होता है, लकड़ी को जलाओ तो कोयला बनता है। बिजली मैन्युफैक्चर होती है। परमात्मा का भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है। कोई बनाना चाहे तो बना नहीं सकता। कितना मिलाना, कितना ज्ञान मिलाना, कितना आनंद मिलाना, कितना किलो अंदर में, कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसीलिए
परमात्मा बनना माने क्या? फिर परमात्मा कैसे बनने को बोलते हो? कि परमात्मा बनना का मतलब ये है कि तुम परमात्मा को देखो और मानो कि मैं परमात्मा हूं, बन गए परमात्मा। अब कितना इजी है। परमात्मा बनने के लिए क्या करना कि तुम मानो कि मैं परमात्मा हूं, हो गए परमात्मा। वो कोई फैक्ट्री में थोड़ा बनता है, किलो 2 किलो लेके आए ऐसा थोड़ा बनता है, लीटर हाफ लीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानने में है पूरा चीज, जो भी कमाल है मानने में है। इसीलिए दंसन मूलो धम्मो, वस्तु सहाओ धम्मो और दंसन मूलो धम्मो। वस्तु का स्वरूप समझो, ऐसा मैं पदार्थ हूं, हो गया धर्म, शुरुआत हो गई। धर्म का मूल की शुरुआत हो गई। धर्म माने शांति का रास्ता खुल गया। दर्शन माने दर्शन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने आत्मश्रद्धा कि मैं परमात्मा हूं, वो धर्म का मूल है। दंसन मूलो धम्मो, चारित्र खलु धम्मो, बार बार दर्शन करते रहो, बार 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 बार, इसको बोलते हैं एक्शन, चारित्र। और साक्षात धर्म है बस ये रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग हो, यही मोक्ष का मार्ग है। और जो परमात्मा भिखारी बन करके घूम रहा था संसार में, और जैसे अपने में परमात्मा ऐसा देखता है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनना मांगना क्या? अभी थोड़ा भी भीख मांगना नहीं बचा, थोड़ा भी कर्जा नहीं बचा, किसी का लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, सारे रिश्ते नाते खत्म, और अंश मात्र भी दुख नहीं है, संपूर्ण सुख है। ऐसी अवस्था पा लेता है जीव, इसको बोलते हैं परमात्मा। वो परमात्मा है पहले से, इसीलिए परमात्मा बना है, क्योंकि इसको बना नहीं सकते। क्या इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क है। परमात्मा की डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन नहीं होता है। अमेरिका का कोलंबस ने डिस्कवरी की थी, इन्वेंशन नहीं किया है। वास्को द गामा ने हिंदुस्तान की खोज की थी, लेकिन इन्वेंट नहीं किया था। बनाना और इन्वेंट करने में फर्क है, खोज करने में। क्या इसीलिए हमको परमात्मा बनना है तो क्या करना है? इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम परमात्मा तो हो ही हो। अब फर्क कहाँ पड़ता है? फिर हो तो भिखारी क्यों हो? क्योंकि मानते नहीं हो कि मैं परमात्मा हूं। तो भिखारी पना नहीं रहता, आप मानो तो नहीं रहता। लेकिन मानने के लिए क्या करें? तो मानने के लिए पहली बार देख लेना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम। बाद में नहीं देखोगे चलेगा, एक बार तो देखना पड़ेगा। और अगर एक बार देखा ना परमात्मा को, तो सांस, हर सांस में मानोगे कि मैं परमात्मा हूं। कोई बोलेगा नहीं तुम देवचंद भाई हो? नहीं, मैं देवचंद भाई नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। देवचंद भाई कहना अपमान है, परमात्मा को देवचंद भाई कहना वो अपमान है। क्यों? कि देवचंद भाई तो आज है कल नहीं है, लेकिन परमात्मा को इतना छोटा मान लिया। अगर देवचंद भाई माना तो इतना समुद्र को बूंद मान लिया, अपमान कर दिया। इसीलिए परमात्मा बनना है तो लीनता की वृद्धि का पुरुषार्थ कैसे करना? के परमानंद रूप हरि को एक क्षण भी नहीं भूलना, ये कार्य करना। हर सांस में मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा। ये भूले बिना सब करो, जो करना है करो। उठा पटा, घेरा फेरी, पिक्चर देखो, दुनिया का धंधा करो, सब करो, उसको साथ में रखना। क्योंकि ये बॉडी गार्ड है। कौन? अपना परमात्मा अपना बॉडी गार्ड है। वो अगर साथ में रहेगा ना तो एक भी गोली नहीं लगेगी। गोलियां सब मारेंगे लेकिन लगेगी नहीं। पूर्व कर्म में अपराध किया है तो शरीर बीमार भी पड़ेगा, कोई गाली भी देगा, कोई विरोध भी करेगा, तो सबको सम्मान थोड़ी करते हैं। तो गोलियां तो चारों ओर से आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे।
लेकिन अगर मैं परमात्मा हूं ऐसा स्मरण बॉडीगार्ड को हमेशा साथ में रखोगे तो न खुशी के प्रसंग में खुशी हो जाओगे, न दुख के प्रसंग में दुखी हो जाओगे। कभी खुशी कभी गम नहीं होगा। क्या वितरागता रहेगी, समता भाव रहेगा, ऐसा हो जाएगा और जल्दी से आप मोक्ष में चले जाओगे। ये परमात्मा बनने का और कोई तरीका नहीं है। अब आगे कहते हैं कि स्मरण कौन करेगा, कि लीनता का पुरुषार्थ कौन करेगा, बार बार देखेगा कौन परमात्मा को? क्या परमात्मा देखेगा? क्या वेदन को लाएगा कौन? परमात्मा। कौन लाएगा? परमात्मा तो वो भी काम नहीं करता है। ये लीनता का पुरुषार्थ, बार बार परमात्मा को देखना और उसमें वृद्धि करना कि 1 सेकंड अंदर नहीं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, मिनट, 2 मिनट कंटिन्यूस रहना है, अंदर अंदर जम के रहना है, देखा और बाहर आना ऐसा नहीं है। तो लीनता का पुरुषार्थ और उसमें वृद्धि करना है लीनता, ये सब पर्याय के कार्य हैं। अब बोलना भी नहीं कि आत्मा में जाओ, क्योंकि वो कौन करेगा? उतना भी टेंशन खत्म करो, ध्यान करना है। अरे वेदन नहीं आया, पार वेदन नहीं आया, क्या जरूरत है? परमात्मा को वेदन की भीख मांगता है? नहीं आया तो नहीं आया। वो काम किसका है? पर्याय का है। कौन करेगी लीनता? कौन करेगी लीनता में वृद्धि? कौन देखेगा परमात्मा को? परमात्मा अपने को थोड़ा देखता है, उसको क्या जरूरत है? उसको पता नहीं है क्या मैं परमात्मा हूँ? उसको कभी डाउट नहीं होता है। किसको? परमात्मा को, कि मैं परमात्मा हूँ कि नहीं हूँ। डाउट किसको आता है? वो देखे जाकर के बार बार। जिसको डाउट आवे ना वो बार बार देखे कहीं कचरी कहीं खो तो नहीं गई है ना, कहीं हम इतने दिन से वेदन नहीं आया तो कहीं भूल तो नहीं गया हूँ ना, किधर ऑफिस देवचंद भाई तो नहीं बन गया है ना। किसको डाउट आया है? अब अवस्था को, तो फिर अवस्था क्या करेगी? देख लेगी अंदर से, हाँ आया है, राजी, ठीक है भैया, तुम दुखी हो जाओ और तुम राजी हो जाओ। क्या वेदन नहीं आया तो दुखी हो जाना? अरे नहीं आ रहा है इतने दिन से है, क्या हो गया? और आ जाए तो राजी हो जाना। कौन राजी होता है, कौन दुखी होता है? कभी खुशी कभी गम, कौन? अवस्था। ये लिखा है तो इसमें इसमें लिखा है सब कि लीनता का पुरुषार्थ अथवा उसमें वृद्धि, यह सब पर्याय के कार्य है। मेरा अपना, मेरा अस्तित्वपना अथवा व्यापकपना, अस्तित्व के साथ क्या दूसरा लिया है? एक तो मैं पना लिया, दूसरा अपना अस्तित्वपना लिया और तीसरा एक शब्द लिया व्यापकपना, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है परमात्मा, असंख्य प्रदेश में व्यापक है, फैलना, विस्तृत, विस्तार है, क्या वो व्यापकता है। तो मेरा मैंपना भी युवा ही होगा परमात्मा, मेरा अस्तित्व भी मैं उसको ही मानूंगा। दूसरा आते हैं जाते हैं, दूसरा तो आवे जावे, आयाराम गयाराम है। ट्रेन की मुसाफिरी में सब आयाराम गयाराम, आज है दुकान कल नहीं है, आज है परिवार वाले कल नहीं है, सब एक होका है कल नहीं रहेगा। ये आयाराम गयाराम, क्रोध क्रोध क्षमा आदि भाव है, आयाराम गयाराम, कभी आए कभी जाए। वेदन आयाराम गयाराम, लेकिन जो परमात्मा है ओरिजिनल, वो आयाराम गयाराम नहीं, शाश्वत है, कुटस्थ है, ध्रुव है। उसका एक नाम दिया है शास्त्र में, क्या दिया है? ध्रुव है। ध्रुव का तारा चेंज नहीं होता है, होता है नॉर्थ में ध्रुव तारा रहता ही है। इसलिए आत्मा को एक शब्द दिया आचार्य भगवान ने, ध्रुव, कभी नहीं बदलने वाला, कभी ओझल नहीं होने वाला।
क्या? ये तो सूर्य का प्रकाश बढ़ जाता है तो दिखता नहीं है, बाकी अभी दिन में भी रहता है वो ध्रुव का तारा। रात को क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना उसको आच्छादित नहीं करता है, लेकिन वही जगह पे रहता है। सारे डायरेक्शन को वो कंट्रोल करता है ये ध्रुव तारा। ऐसे ये परमात्मा है जो ध्रुव है, सारी अवस्थाओं को कंट्रोल करके बैठा है। अनादि अनंत सभी पर्यायों का जो पिंड है वो आत्मा है। देखो प्रोमल जी ने ऐसा कह दिया। अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल और वर्तमान, तीनों काल की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सबको बंडल बनाओ तो एक आत्मा है, वही आत्मा है। और वो पर्याय के एंगल से बोलते हैं, और इन्हें बोलते हैं पर्याय मेरे में है नहीं, तो किसके एंगल से बोलते हैं? ध्रुव के एंगल से बोलते हैं, द्रव्य के एंगल से बोलते हैं। बात दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक द्रव्य से बात करे, एक पर्याय से बात करे। एक बोले कांटा है, एक बोले नहीं छाप है, लेकिन भैया सिक्का तो वही है। इस प्रकार से ये दीनता का पुरुषार्थ अथवा उसमें वृद्धि, यह सब पर्याय के कार्य हैं। मेरापना, मैं जहां अपनापन करूंगा, ये मैं जहां अपने अस्तित्व को मानूंगा, स्वीकार करूंगा, ये मेरा अस्तित्व है। और मैं जहां फैलता हूं, जो मेरा एरिया है, क्षेत्र है, तो मेरापना, मेरा अस्तित्वपना और मेरा व्यापकपना, तीनों वो तो केवल त्रिकाली ज्ञान घन अखंड चैतन्य में ही है, अवस्था में नहीं। मैं तो अपना मेरापना तो उधर ही करता हूं जो बिना अवस्था का है। मैं मेरा अस्तित्व उसको ही स्वीकार करता हूं जो आवे जावे, वो आयाराम गयाराम, वो मेरा अस्तित्व नहीं है। राग देश मेरा अस्तित्व नहीं है, और वेदन मेरा अस्तित्व नहीं है, न ब्लैंकनेस भी मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं तो शाश्वत हूँ, वो मेरा अस्तित्व है। मैं तो उसको अपना अस्तित्व मानता हूँ, और मैं रहता भी वही हूँ, व्यापकता, प्रसाद, मेरापना, मेरा अस्तित्वपना, मेरा व्यापकपना, तीनों का एक सेंटेंस दो, क्या है? त्रिकाली ज्ञान घन अखंड चैतन्य, ओ मैं जो अंदर विराजमान है अभी इस वक्त। इस दृष्टि में अब ऐसी दृष्टि करोगे, ऐसा ध्यान रखोगे, ऐसी नजर रखोगे। एक नजर बाहर घूमते रहती है, और एक नजर अगर ज्ञानी की अगर आत्मदर्शन हो जाए तो एक नजर कहाँ रहती है? परमात्मा। क्या कौवे को है ना एक आंख होती है, कौवे को दो आंख नहीं होती, तो देखो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। देखना ध्यान गौर से देखना, कौवा का दो आंख नहीं होती, एक ही आंख होती है। खोखे दो होते हैं, ये जो खोखे हैं ना ऊपर के, वो दो होते हैं, लेकिन आंख एक ही होती है। ऐसा करे तो वो लोलक जो किसका है ना इधर आ जाता है, तो इधर से देखता है। ऐसा करे तो लोलक जो है किसका इधर आ जाता है, तो उधर से देखता है। क्योंकि खोखे विंडोज दो है, लेकिन कंप्यूटर एक है अंदर में देखने वाला, दो विंडोज है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा है, अवस्थाएं अनंत है, लेकिन आत्मा एक ही आत्मा है। क्या कहते हैं इधर? ऐसी दृष्टि में ज्ञान है ना, ये ज्ञान मेन कंप्यूटर है, और नजर दो जगह करता है। एक ही ज्ञान दो जगह नजर करता है, कभी परमात्मा के ऊपर, कभी अवस्था के ऊपर, कभी बाहर बाउंड्री के बाहर। जब ये ज्ञान अपने को देखता है, परमात्मा को अंदर आया है, स्वयं को देखता है, और ये ज्ञान अगर अवस्था को देखता है, रागद्वेष को देखता है, कर्मों को देखता है, शरीर को देखता है, अन्य पदार्थों को देखता है, या दुनिया में किसी को देखता है, तो वो अपने से बाहर है। दो ही एंगल है, स्व पर, स्व पर। तो स्व में बस, मतलब स्व को देख, परती कस,
पर को मत देख, इतना ही बस, टू का टच, यही टू का टच है। शॉर्ट में कहो भाई क्या करना है हमको शांति के लिए, बोल रहा हूं, सोमा बस, प्रतीकस, आटलू बस, टू टच, इतना ही कहना है। इसका विस्तार करो तो बहुत बड़ा है, और शॉर्ट में कहो तो इतनी बात। तो क्या करना है, क्या हो रहा है इधर कि मैं परमात्मा हूं, त्रिकाली ज्ञान गण अखंड चैतन्य, यही मेरा मेरा मैं हूं, यही मेरा अस्तित्व है और यही मैं रहता हूं। ऐसी दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ सहज स्वभाव है। क्या ऐसी दृष्टि अगर हुई तो पर्याय में लीनता, पर्याय में वृद्धि, आत्मा से परमात्मा बनने का जो रूपांतर है वो अपने आप होगा, वो ऑटोमेटिक होने वाला है, वो आपके बस की बात नहीं। परिणाम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उपयोग है भैया बाहर मत देख अंदर देख, नहीं कर सकते। क्या अगर आप चाहते हो कि आप परमात्मा के दर्शन करो तो आप मानो कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा मानते ही, ऐसी दृष्टि करते ही आपका जो उपयोग है बाहर नहीं रहेगा, अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। आप परमात्मा को याद करो और उपयोग बाहर रहे, कैसे बन सकता है, ये इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। मैं परमात्मा हूं, यही मेरा अस्तित्व है और यहीं मैं रहता हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही ज्ञान गण हूं, ऐसा फीलिंग करते ही पर्याय में अपने आप लीनता और वृद्धि ऑटोमेटिक होती है, वो करने का नहीं होता है कुछ। फिर जब ऐसा होता है तब ऐसा कहने में आता है बाहर के एंगल से कि देखो पुरुषार्थ किया, देखो पहले वो ज्ञानी हुआ, अब श्रावक बना, अभी मुनि बना, अभी अरियन बन गया, अभी सिद्ध भगवान बन गया, देखो पुरुषार्थ किया। असल में उसने क्या किया है, न वो श्रावक बना है, न वो मुनि बना है, न अरियन बना है, न सिद्ध बना है। असल में उसने एक ही काम किया है कि मैं परमात्मा हूं। मैं उसने बनाया नहीं परमात्मा को, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, एक ही लाइन। ऐसा करते ऐसा चालू रखने से क्या हो गया, बाद में वो ज्ञान दशा में आया, फिर श्रावक बना, फिर मुनि बना, फिर आर्यन बन गया, फिर भगवान हो गए। उसने कोई कपड़े वगैरह छोड़ने नहीं पड़े, वो अपने आप हो गया, वो सब काम अपने आप होता है। क्या रात को नहीं खाना, नहीं ऐसा उसने खाने को छोड़ा नहीं, लेकिन वो मैं परमात्मा हूँ ऐसे में रहा ना तो अपने आप गुण प्रकट हो गए, रात का खाना छूट गए, कंदमूल छूट गए, वो अपने आप हुआ। किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं, वो अपने आप हो गया पूरा। श्रावकपना अपने आप आया, मुनिपना अपने आप आया, घर बार अपने आप छोड़े, कपड़े लत्ते अपने आप छोड़े, जंगल में अपने आप चले गया, श्रेणी अपने आप लगा दी, हरियन भगवान भी अपने आप बन गया और भगवान भी अपने आप बन गया। कुछ करने धरने का है ही नहीं। अब क्या करूं, प्रश्न करते हैं, अब क्या करूं, कि क्या समझा रहे इतने दिनों से कि कुछ करना धरना नहीं, सिर्फ जानना देखना। अपने आप बोलो मैं क्या करूं, मेरा सर खा जा, और क्या कर। देखो असल में कुछ परमात्मा बनने के लिए कुछ करना नहीं, बस मानना है कि मैं परमात्मा हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। इस दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ सहज स्वभाव है, ऑटोमेटिक है। पर्याय अपेक्षा से फिर कहते हैं कि पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ हुआ, वृद्धि हुई, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसी लीनता करी, ऐसी स्थिरता की, ऐसा कहने में आता है। यहाँ पूरा करें और आगे दो चार लेक्चर आए हैं, कल बाकी का कल लेते हैं। ये जो समाधि मरण का जो प्रसंग बना था उसमें बारगांव से भी कुछ लेटर आए हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये फाइल आई है, फाइल के अंदर एक फोटो बनाया है, स्केच बना के भिजाया है, देखो। और इसमें जो लिखा गया है वो मैं पढ़ता हूँ। असल में उसी दिन आ गया था, लेकिन मेरे को नहीं मालूम, मैं मतलब बाद में फुर्सत से पढ़ूंगा, फाइल बाद में खोलूंगा।
लेकिन उसी दिन आ गया था, पटना रह गया था। ओम, दिनांक 9/2/2002, बेंगलोर। पूज्य मंगलमयी, करुणामयी, दयामयी भगवती श्री रमाबेन के प्रथम मंगलकारी अद्वितीय मृत्यु महोत्सव के शुभ अवसर पर, ऐसे मृत्यु का प्रसंग शुभ अवसर नहीं है, मृत्यु का दिन शुभ नहीं है, लेकिन इनको परमात्मा बनने में एक भाव कम लगा, इसीलिए वो हमारे लिए तो शुभ अवसर है। बेंगलोर से आप ही के पद चिन्ह के अनुयायी इंद्रचंद जैन व परिवार का आपके चरणों में वंदन, नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री देव गुरु जी के चरणों में वंदन, नमस्कार। आज अकस्मात यह विचार आया कि इस महोत्सव पर मैं नहीं जा पाऊंगा तो क्या, पत्र द्वारा भाव भरे पुष्पों को आपके चरण कमलों में अर्पण तो कर सकता हूँ। इस पुण्य दिवस के अवसर पर बेन श्री रमाबेन की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। अंतिम दिनों में आपकी दृढ़ साधना देखते ही बनती थी। इस भीषण काल में जहाँ हर जगह और हर समय मृत्यु का डरावना तांडव नृत्य दिखने में आता है और जन समुदाय मृत्यु का नाम मात्र को सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, ऐसे समय में मृत्यु को एक हंसी खेल समझने वाले, मृत्यु के साथ चितकोलियां करने वाले ऐसी महान साधक आत्मा श्री रमाबेन की साधना अविस्मरणीय है। ऐसी साधना कोई 1,00,000 करोड़ में एक बिरले आत्मा ही कर सकते हैं। ऐसी अद्वितीय साधना बेन श्री भगवती बेन रमाबेन ने कर दिखाई थी, जो कि एक अपूर्व साधना थी। ऐसी परम साधना हम सबके लिए एक जीता जागता उदाहरण है। बेन श्री चंपाबेन श्री और श्री सोगाणी जी श्री से आपकी तुलना की जाए तो कोई अतिशयोक्ति या आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से मरण शैया के ऊपर मृत्यु से जंग लड़ते देखा है, यानी ऐसे वक्त में भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आत्मा के रंग में ऐसे रंग गए थे कि संसार के तुच्छ नश्वर झंझट झमेलों से परे हो गए थे। संसार असार है ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है, मगर आपके चेहरे पर तो स्पष्ट झलकता था। आह, क्या वितरागमयी मूर्ति थी, क्या भव्यता व उदासीनता झलकती थी। अभी भी आपकी करुणामयी चेहरे की झलक आंखों के इर्द गिर्द झलकती है। आपका चमत्कारिक आत्मा का प्रभाव तो इन दिनों मेरे आत्मा में घर सा कर गया है। मेरे रोम रोम में आप बस गए हैं। आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय साधर्मी भाइयों के लिए यानी मुमुक्षुओं के मोक्ष मार्ग दर्शन में व्यतीत किया। कई बार तो मुमुक्षुओं को साधना में असावधानी करते देख बार बार चेताते रहते थे और असावधानी व अजागृति साधर्मी भाई बहनों पर करुणा बरसाकर बार बार जागृत करते थे, उनको समझाकर पुनः राह पर लगाते थे। यह दृश्य तो हर पल आंखों के सामने आते रहता है। अपने परिवार की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाकर जो आपने साथ ही साथ आत्मिक साधना करी थी, सो अपने आप में एक मिसाल है और ऐसी अपूर्व साधना तो विरले आत्मार्थी ज्ञानी जन ही कर सकते हैं। धन्य है भगवती करुणामयी साधना मूर्ति श्री रमाबेन जो अमर हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने को है। इस पंचम काल में हमारे बीच में रहकर एक अनोखी अद्वितीय व अपूर्व साधना में अपने को लगाकर अपने आप को पावन कर दिया। अब स्वर्ग में भी ऐसे पद पर आसीन हो गए हैं कि आपकी साधना निरंतर हो रही है। हम सबको देख देख कर अपनी करुणामयी भावना से प्रसन्न हो रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब मुझे तो उनकी यादों में रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहकर साधना में निरंतर अग्रसर होना है। आत्मिक साधना में हमेशा अपने को लगाकर खुद का तो कल्याण करना ही है और आपका नाम भी रोशन करना है। आपको हमेशा यादों में रखकर अपनी साधना को बढ़ाएंगे तो ही आपके जीवन का परिश्रम हमारे लिए सार्थक कार्य होगा। आज का आपका 11/2 का शुभ दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम आपको याद करके
अपनी साधना में अग्रसर होकर, अपनी आत्मा में लीन होकर अपना कल्याण करेंगे, यही भावना है। परम कल्याणकारी श्री देव गुरु के चरणों में अर्पण। साधना मूर्ति भगवती बहन श्री चंपा बेन के चरणों में अर्पण। समस्त सत्पुरुषों को वंदन, समस्त साधर्मी भाइयों को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। लिखी इंद्रचंद 9/2/2002। और एक लेटर भी हम लोग बेंगलोर अभी गए थे, उनके बारे में आया है और ये 555 आरती में भेजे हैं। इस प्रकार से ये फाइल आया है। और एक लेटर जो है बेंगलोर के चंद्राबेन का आया है। पूजनीय भाभी माँ के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन होवे। गुरु जी भाभी माँ ही एक ऐसे थे जो हम क्या है वो हमें बराबर पहचान लेते थे। हमने ही भाभी माँ को पहचान नहीं पाए, लेकिन अब उनकी एक एक बात हमारे सामने आती रहती है। जब हम कुलपाल जी आए थे तब हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा। जब 2 दिन के बाद सिकंदराबाद आ गए तब चंचल बेन के घर पर प्रवचन रखा था। हमारे लिए ही उस प्रवचन में हमें लग गया और बहुत रोए थे। तब भाभी माँ ने कहा, अब रो रहे हो? 2 दिन 3 दिन मिले थे तब गुरु चरण पकड़कर क्यों नहीं बैठे? क्योंकि भाभी ने कहा था, हमें बराबर समझाया, लेकिन हमको समझ में क्यों नहीं आया? हम तो अनजान थे। यहाँ पर हमने बहुत गलती की थी। अब सब बातें याद आती हैं। एक बार गजपंता से नीचे उतर रहे थे तब भैया पीछे रह गए थे, तो मैं 2-3 बार भैया के लिए रुक गई। तो मेरे को भी कहा, क्यों रुक रहे हो? तो मैंने कहा, भैया पीछे रह गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, छाती का दर्द आ जाता है। ये इंद्रचंद जी की बात कर रहे हैं। तब भाभी माँ ने कहा, आप उनकी चिंता क्यों करते हो, आप अपना देखो ना। गुरुजी भाभी माँ तो भाभी माँ ही थी, वे थे तब तक तो हम पहचान नहीं पाए। अब जब याद आती है तो वे ही नहीं है। गुरुजी भाभी माँ ने मेरे अंदर क्या देखा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा कि इनकी भक्ति सौभाग्य भाई जैसी है। ये बात मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे नहीं कहा, ये तो मेरे को वसंता ने कहा कि भाभी माँ तुम्हारे लिए ऐसे कहते थे। गुरुजी लास्ट में जब 2 दिन के लिए हमारे घर आए तब भी भाभी माँ से मैं खुल के बात की थी। उसके पहले तो मैं भी खुली भी नहीं थी। गुरुजी मैं क्या लिखूं, मुझे कुछ लिखना नहीं आता है, कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। एक लेटर और है, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ अभी। ये सुमन के पास से आया है, यहाँ हैदराबाद से, सिकंदराबाद से। परम उपकारी श्री सदगुरुदेव के चरणों में नमन। आज मेरी भाभी माँ की प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि। जैन धर्म किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, यह बात भाभी माँ ने सिद्ध करके दिखाया। सच्चा जैन तो वही है जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए अपार करुणा, जो ममता आसक्ति रहित हो और समता भाव सहित हो, और इन्हीं गुणों से परिपूर्णता भाभी माँ का जीवन, इनका बाह्य व आंतरिक जीवन अलौकिक था। कर्म व साधना का जीवंत उदाहरण था। पारिवारिक जिम्मेदारी व प्रतिकूल शारीरिक अवस्था को अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपनी साधना का साधन बना लिया। आप दृढ़ धर्मी व अपनी क्षमा के उदाहरण तो मेरे दिल पर छाए हुए हो। ऊपर से आप कभी कभी कठोर दिखाई देते थे और आपका अंतर तो एकदम कोमल मृदुल था, जस्ट लाइक ए कोकोनट। आपकी आंतरिक परिपूर्णता बाहर में भी हर प्रसंग में झलकती थी। आपका व्यक्तित्व की भिन्न भिन्न छटा को देखकर कहने की क्षमता मुझ में नहीं है। आपने वितराग सत्संग मंडल की स्थापना कर एक ऐसा पौधा रोपा है जिसकी विशालता, सुंदरता भविष्य में सच्ची शांति चाहने वालों जीवों को आश्रय प्रदान करेगी। आपकी दूरदर्शिता तो गजब की थी। सदगुरुदेव की परम शिष्या जिनकी भक्ति का अनुकरण मात्र से मार्ग सुलभ हो जाता है, ऐसे परम पावन परम पवित्र मेरी भाभी माँ का जीवन युगों युगों तक मेरे मानस पटल पर अंकित रहेगा। आज मेरे आराध्य भाभी माँ के पुण्य दिवस के अवसर पर उन चरणों में अपनी अगाध श्रद्धा समर्पित करते हूँ।
वो उनसे उन जैसी निर्भीकता, निर्वाणता, अपने लक्ष्य के प्रति सजगता और गुरु भक्ति के पाठ का आशीर्वाद की कामना करते हैं। ढूंढने से भी मिलनी मुश्किल प्रेरणा मूर्ति इससे अन्य, ढूंढने से भी है मिलनी मुश्किल प्रेरणा मूर्ति इससे अन्य, पूज्य भाभी माँ को है लाखों 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 धन्य। इस सुमन के तरफ से सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।